Good morning, student. This is the video of the class 9th student. Subject is computer and topic is that Linux operating system. This is a very important topic in the class 9th student. To start my topic, firstly we discuss today's thought. Education is the best weapon in the world to change the real world. The education, if the every nation will be educated and it get success. To start my topic, the Linux operating system. So we discussed about the Linux. I told you that in previous video, the Linux is the best operating system in the world for the as a security purpose. It developed by the Linux Torvalds. The Linux is and multi-user and tasking operating system, and it is best security provider operating system. सिस्टम द लाइनेक्स अगर मैं लाइनेक्स की बात करता हूं तो लाइनेक्स डेवलप्ड बाय लाइनेक्स टूरवाल्स in 1991 at Helsinki University. It is the great opportunity in the field of operating system when Linux was developed. Linux was it is advanced version of Unix and mimics operating system. It works. The drawback of Unix is that it works on CUI interface. It works on the CUI interface and but Linux work on GUI interface. GUI means GUI and CUI both interface. फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस CUI का मतलब
command user interface. UI is command user इंटरफेस। ये दोनों इंटरफेस पे काम करता है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि फीचर्स ऑफ लाइनेक्स। लाइनेक्स से फीचर्स क्या होते हैं। अगर मैं फीचर्स ऑफ लाइनेक्स से फीचर्स की बात करता हूं, फीचर्स ऑफ लाइनेक्स, लाइनेक्स OS। तो अगर मैं फीचर्स ऑफ लाइनेक्स की बात करता हूं, इट इज मल्टी यूजर, द मल्टीपल features available in Linux operating system, Linux OS. For example, first is that multi-user, multitasking, time sharing, multi-programming, security. There are the different types of the features available in the Linux operating system. So I discussed the first operating system, first feature is that multi-user. अगर मैं मल्टी यूजर की बात करता हूं, तो मल्टी यूजर का मतलब होता है कि एक समय में, मल्टी यूजर का मतलब होता है कि एक समय में एक सर्वर से, एक सिस्टम से बहुत सारे यूजर का कनेक्ट होना ही मल्टी यूजर कहलाता है। मतलब कि मल्टीपल node is connected a single remote server is known as multi-user। मतलब सिंगल रिमोट सर्वर से बहुत सारे यूजर्स अगर आपस में कनेक्टेड होते हैं तो उन बहुत सारे यूजर्स को हम लोग मल्टी यूजर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं, तो ये हमारे पास एक रिमोट सर्वर है, ये हमारे पास एक रिमोट सर्वर है, ठीक है। ये हमारे पास रिमोट सर्वर, जैसे ये लाइनेक्स का सर्वर है, लाइनेक्स का ये हमारे पास सर्वर है, और इस लाइनेक्स सर्वर से एक यूजर ये कनेक्टेड है, एक यूजर ये कनेक्टेड है, ठीक है, एक यूजर ये कनेक्टेड है और एक यूजर ये कनेक्टेड है। तो यहाँ पर देखो डिफरेंट यूजर है। अगर मैं यूजर्स को 1 मान लेता हूँ, इसको मैं यूजर 2 मान लेता हूँ, इसको मैं 3 मान लेता हूँ, 4 मान लेता हूँ, तो हमारे पास इस लाइनेक्स सर्वर से, इस लाइनेक्स सर्वर पे हमारे पास 4 यूजर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। और इनकी इन सारे नोड, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं नोड। अगर मैं नोड की डेफिनेशन की बात करता हूं, तो नोड हमारे पास क्या होता है, नोड को भी हम लोग समझ सकते हैं। द सिंगल कंप्यूटर इज कनेक्टेड, द सिंगल कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द server is known as node, the node. The single server is connected is the any server। अगर कोई भी कंप्यूटर, एक सिंगल कंप्यूटर किसी नोड से कनेक्टेड है, मतलब किसी सर्वर से कनेक्टेड है, तो वो नोड कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, तो ये हमारे पास एक लाइनेक्स का सर्वर है, और इस लाइनेक्स के सर्वर से बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। बहुत सारे यहाँ, मतलब कि 4 कंप्यूटर यहाँ पर कनेक्टेड है, मतलब 4 कंप्यूटर यहाँ पर कनेक्टेड है, और 4 कंप्यूटर की कनेक्टिविटी किस सर्वर के द्वारा है, इस लाइनेक्स सर्वर के द्वारा।
तो ये हमारे पास क्या ट्रीट होता है, एज अ ट्रीट कर रहा है एज अ मल्टी यूजर। दूसरा होता है मल्टीटास्किंग। देखो मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, सेकेंड हमारे पास एग्जांपल है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है, जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है मल्टीपल टास्क परफॉर्म बाय द लाइनेक्स यूजर्स। ठीक है, मल्टीपल टास्क, मल्टीपल टास्क परफॉर्म बाय लाइनेक्स यूजर या लाइनेक्स क्लाइंट। लाइनेक्स यूजर या लाइनेक्स क्लाइंट इज नोन एज मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ, सपोज दैट हमारे पास ये फिगर से हम लोग समझते हैं तो इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास ये हमारे पास एक सर्वर है, दैट इज द लाइनेक्स सर्वर। ये हमारे पास लाइनेक्स का सर्वर है। इस लाइनेक्स सर्वर से सपोज दैट यहाँ पर एक यूजर ये कनेक्टेड है, ठीक है, एक यूजर ये कनेक्टेड है, एक यूजर ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर और एक यूजर ये कनेक्टेड है, मतलब ये 4 यूजर ऐसे इस सर्वर से ऐसे कनेक्टेड है। यहाँ से देखो ये कनेक्शन प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यूजर हमारे पास 1, यूजर 2 है हमारे पास, यूजर 3 है और यूजर 4 है। तो अब देखो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, अगर हम लोग इस डायग्राम इस फिगर को देखते हैं, तो सपोज दैट अगर यूजर वन हमारे पास क्या खेल रहा है, ये गेम खेल रहा है एंड ये गेम खेल रहा है, ठीक है। यूजर 2 क्या कर रहा है, यूजर जो 2 है वो मूवीज देख रहा है। यूजर 3 क्या कर रहा है, यूजर 3 ड्राइंग कर रहा है और यूजर 4 टाइपिंग कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 यूजर्स एक सर्वर से कनेक्टेड है, ये हमारे पास लाइनेक्स सर्वर है, 4 यूजर एक सर्वर से कनेक्टेड हैं। तो ये क्या होगा, ये एज अ मल्टी यूजर ट्रीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब ये तो हमारा मल्टी यूजर ट्रीट कर रहा है। लेकिन हर एक यूजर, अगर मैं यूजर 1 की बात करता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है, ठीक है। यूजर 2 की बात करता हूँ, तो वो मूवी देख रहा है। अगर मैं यूजर 3 की बात करता हूँ तो वो क्या कर रहा है, वो ड्राइंग कर रहा है, ठीक है। अगर बेटा मैं यूजर 4 की बात करता हूँ, तो वो क्या कर रहा है, वो टाइपिंग कर रहा है, ठीक है। दैट्स द वर्किंग ऑफ द टाइपिंग। तो यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास एक सर्वर से 4 यूजर्स कनेक्टेड है और चारों डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, 10 यूजर। और ये इनकी सारी कंट्रोलिंग किसके पास है, इन सारी कंट्रोलिंग किसके पास है, इस लाइनेक्स सर्वर के पास। तो ये ट्रीट होता है एज अ मल्टी यूजर। आया समझ में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है दैट्स द मल्टी प्रोग्रामिंग। देखो मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग में थोड़ा डिफरेंस होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या डिफरेंस होता है, देखो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि एक यूजर के साथ में एक यूजर डिफरेंट टास्क या डिफरेंट प्रोग्राम को परफॉर्म करता है, ठीक है। व्हेन ए यूजर परफॉर्म when a single user perform multiple tasks, that is known as मल्टी प्रोग्रामिंग। समझा गया, दैट इज नोन एज द मल्टी प्रोग्रामिंग। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे सपोज दैट ये हमारे पास एक लाइनेक्स सर्वर है, ये हमारे पास क्या है, दैट इज द लाइनेक्स सर्वर। ये लाइनेक्स सर्वर है और यहाँ से हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे पास एक यूजर ये हो गया, एक यूजर ये हो गया और एक यूजर ये हो गया, ठीक है। यहाँ से एक यूजर बेटा ये हो गया। आगे सुन में, ये हमारे पास 4 यूजर आपस में कनेक्टेड हैं। अब यूजर 1 देखो उधर ये गेम भी खेल रहा है और
सॉन्ग भी सुन रहा है यूजर 1। ये क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है और टाइपिंग और वीडियो देख रहा है। ठीक, ये क्या कर रहा है, टाइपिंग कर रहा है और सॉन्ग सुन रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये ड्राइंग कर रहा है एंड टाइपिंग भी कर रहा है। तो देखो बच्चे, यहाँ पर अगर मैं इस डायग्राम से देखता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, हर एक यूजर, मतलब अगर मैं यूजर 1 की बात करता हूँ, ठीक है, यूजर 1 की बात करता हूँ तो 1 दो चीजें परफॉर्म कर रहा है, कौन कौन सी, गेम भी खेल रहा है वो एक समय में और सॉन्ग भी सुन रहा है। तो यहाँ क्या मल्टीपल प्रोग्राम हुए, 2 प्रोग्राम एक साथ कर रहा है, तो ये क्या दैट्स द मल्टीपल प्रोग्राम। इसी तरीके से अगर मैं यूजर 2 की बात करता हूँ, तो यूजर जो 2 है वो क्या कर रहा है, यूजर 2 यहाँ पर गेम खेल रहा है और वीडियो देख रहा है। तो यहाँ यूजर 2 हमारे पास क्या है, गेम खेल रहा है और वीडियो देख रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो सिस्टम है जो ट्रीट करता है मल्टी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट फीचर्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।